कहने को तो सुषमा और आंचल की देवरानी जेठानी की जोड़ी पूरे मोहल्ले में फेमस थी। सब लोग उन दोनों के आपस के प्रेम की तारीफ किया करते थे। सुषमा और आंचल काफी सालों से एक ही घर में रहा करती थी। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि वो जेठानी और देवरानी है। ऐसा लगता था जैसे सगी बहनें हैं। सुषमा का पति दीपेश और आंचल का पति मंगल दोनों सगे भाई थे और दोनों का बिजनेस भी एक साथ ही था। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे परिवार में बहुत ही प्रेम था। सुषमा और दीपेश का एक बेटा था जिसका नाम था अविनाश, और अविनाश की अब एक बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आंचल और मंगल का एक बेटा विकास और एक बेटी नैना थे। विकास बड़ा और नैना छोटी थी। अविनाश और विकास की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था और घर में दोनों की शादी की बात चल रही थी। अरे भाभी, मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हूँ। कल को घर में बहू आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। क्या सुषमा, कैसी बातें करती है। अरे बहू आ जाएगी तो तेरे काम करने में मदद करेगी। रहने दो भाभी, मैंने तो देखा है सास बनने के बाद औरतों की कदर नहीं रहती। घर में सारा दिन सास बहू की चिक 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 चलती रहती है। अरे तो कौन सा दुनिया में तू पहली बार सास बनने वाली है। ये तो सारी औरतों के साथ होता है। ठीक कह रही है आप। अविनाश की शादी के बाद विकास की शादी का ही तो नंबर है। दोनों में कुछ महीने का ही तो फर्क है। हाँ सुषमा, लड़की तो मैं भी देख रही हूँ विकास के लिए, लेकिन तू जानती है ना अभी उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। भगवान जाने अच्छी लड़की मिलेगी भी या नहीं। अरे क्यों चिंता करती हैं आप। एक बार अविनाश की शादी हो जाने दे, उसके बाद विकास के लिए मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगी। तेरी बात तो सही है सुषमा, लेकिन मुझे ना डर लगता है कहीं अच्छी नौकरी के चक्कर में विकास की उम्र ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद अविनाश की शादी सौम्या नाम की एक लड़की के साथ तय हो जाती है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए सुषमा और दीपेश दोनों ही आंचल और मंगल के पास जाते हैं। अरे मुबारक हो भाई साहब, अविनाश की शादी तय हो गई है। बहुत अच्छी खबर है ये तो। अब बस जल्दी से विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। अरे मिल जाएगी, आप क्यों चिंता करती हैं। बस एक बार अविनाश और सौम्या की शादी हो जाए, उसके बाद विकास की शादी का नंबर लगाते हैं। सही कहते हैं आप देवर जी। फिर नैना भी तो आ रही है ना शादी के लिए। अब बेटी भी बड़ी हो रही है, उसे भी घर में बिठा कर तो नहीं रख सकता। लेकिन उससे पहले विकास की शादी होना ज़रूरी है। नैना उससे 3 साल छोटी है। पहले घर में बहू आ जाए, फिर बेटी को विदा करेंगे। देखते ही देखते अविनाश और सौम्या की शादी हो जाती है और सौम्या शादी होकर घर में आ जाती है। लेकिन सौम्या के आने के बाद सुषमा के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आने लगते हैं। अरे सुषमा, अब तो अविनाश की शादी को 2-3 महीने बीत चुके हैं। विकास के लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना। आप तो जानती है ना बहू के आने के बाद मैं कितना बिजी हो गई हूँ। अभी तो शादी का काम भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुआ और आप ना अपनी बात लेकर आ गई। क्या हुआ ताई जी, आप किस बात से परेशान हैं? सौम्या, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी और मेरी जेठानी के बीच की बात है। लेकिन मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ ना मम्मी जी। ताई जी से बस इतना ही तो जानना चाहती हूँ कि वो परेशान क्यों लग रही हैं। बहु बात यह है कि विकास की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और मैं इस बात से बड़ी परेशान हूँ। तभी वहाँ पर अविनाश आ जाता है। अरे ताई जी, आप चिंता क्यों करती हैं। विकास भैया मेरे बड़े भाई हैं, देखना उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आज से ये जिम्मेदारी मेरी है। अरे तू पहले अपनी नई नई शादी को तो संभाल, विकास की जिम्मेदारी बाद में लेना। और तुझे पता है ना विकास की कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। इतने कम पैसों में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा। अरे सुषमा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। अभी विकास के पास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर तो लग ही जाएगी ना। तो लड़की भी आगे चलकर मिल ही जाएगी ना। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है भाभी आपको। जल्दबाजी कैसे ना हो, पीछे पीछे नैना भी तो आ रही है, मुझे उसकी भी तो शादी करनी है। वैसे ताई जी आपकी बात तो ठीक है, शादी ना सही वक्त पर हो जानी चाहिए। सही वक्त पर तो तब होती है ना बेटा, जब तेरी तरह सही वक्त पर अच्छी नौकरी मिल जाए, तभी तो सौम्या जैसी लड़की मिलती है ना। सुषमा की बात सुनकर आंचल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सौम्या को अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
एक दिन मंगल दीपेश से मिलने के लिए उसके पास आता है। दीपेश, अगर तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो विकास की अच्छी नौकरी लगवा दे। मैं तो कहता हूँ अविनाश से ही बात कर ले। भाई साहब, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं आज ही अविनाश से बात कर लेता हूँ। अरे आज वो सौम्या के साथ कहीं बाहर खाना खाने गया है। बच्चों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह अविनाश से बात कर लूँगा। वैसे जेठ जी बुरा मत मानना, अब विकास दिखने में भी ना अविनाश से थोड़ा कम ही अच्छा दिखता है। ऊपर से अच्छी नौकरी भी नहीं, और आप लोग सपना देख रहे हैं कि आपको सौम्या जैसी बहू मिल जाए। ये सब इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं नहीं सुषमा, हम किसी से कोई तुलना नहीं करना चाहते। हम तो बस विकास की सही समय पर शादी कराना चाहते हैं। अब जिसकी जैसी किस्मत वैसा ही होता है ना। विकास की किस्मत में अच्छी लड़की नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। अब अविनाश की किस्मत में तो अच्छी नौकरी भी थी और अच्छी लड़की भी। और इस तरह से सुषमा अपनी बातों से मंगल का दिल दुखी कर देती है। मंगल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही थी? जानती भी हो भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूं? मेरी बहू इतने पैसे वाले घर की है, पढ़ी लिखी है, दिखने में सुंदर है और अपने मायके से भर भर के सामान लाती है। इस बात की जलन होती है आंचल भाभी को, इसीलिए तो बार बार सौम्या जैसी बहू लाने के सपने देख रही हैं। बेटा अगर अविनाश जैसा पैदा करती तो आती ना सौम्या जैसी बहू। तुम्हें तो कुछ भी समझाना बेकार है, लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, तुम्हें इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ वक्त और बीत जाता है, लेकिन विकास के रिश्ते की कहीं कोई बात नहीं चलती। इस बात से विकास परेशान हो जाता है और एक दिन आंचल और मंगल के पास आता है। मम्मी पापा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या बात है भैया, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या था विकास का डिसीजन? परेशान तो मैं हूं नैना, इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि इस घर में सब लोग मुझे अविनाश के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि एक दिन तेरे साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देख बेटा, तुझे किसी की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता हूँ। लेकिन भैया आप चले जाएंगी तो हम लोगों का मन कैसे लगेगा? विकास, तुम दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हो, वो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। कैसी बात कर रहे हैं? एक तो वैसे ही उसकी शादी नहीं हो पा रही, दूसरे शहर में चला जाएगा तो रिश्ता कैसे मिलेगा? हमेशा रिश्ता मिलना और शादी होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी बात नहीं होती। अगर मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर रहना चाहता है तो ठीक है, और रही बात शादी की, तो जब उसकी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। हाँ मम्मी, वैसे पापा की बात ना बिल्कुल ठीक है। अगर भैया यहाँ पर रहेंगी तो हमेशा कोई ना कोई उन्हें कुछ न कुछ कहता रहेगा। ठीक है बेटा, अगर तू दूसरे शहर में नौकरी करने जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख, जिस दिन मुझे तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिला ना, मैं तुझे वापस यहीं बुला लूंगी। मैं वादा करता हूँ मम्मी, जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे मैं वापस चलाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिन के लिए जाने दीजिए ताकि मैं इस माहौल से दूर रह सकूं। और इस तरह से विकास जॉब करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं, लेकिन विकास की शादी नहीं हो पाती। इधर सौम्या के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगता है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे सौम्या, कितने दिन से देख रही हूँ, तुम सुबह के 10 बजे सोकर उठती हो। पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, कुछ तो काम कर लिया करो। मम्मी जी आप जानती है ना मैं किस तरह के घर से आई हूँ। मेरे घर में 4 नौकर लगे हुए थे, वहां पर भी मैंने कभी काम नहीं किया। और अभी मेरी शादी को कितना सा टाइम हुआ है, आप मुझसे सारा काम करवाना चाहती हैं? ये तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रही हो सौम्या? तो और किस तरह से बात करूं? मुझे काम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो घर का काम कौन करेगा? घर के काम के लिए नौकरानी भी तो आ सकती है ना। मैं इस घर के काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, शादी करके आई हूँ, समझे? और इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। मम्मी, सौम्या की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं इसे इन दिनों क्या हो गया है। देख बेटा, अब मुझसे ना घर का सारा काम होता नहीं, बस इसलिए मैंने सौम्या से काम करने को कहा था, लेकिन उसने मुझे ऐसा जवाब दिया। और ये कोई आज की बात नहीं है,
पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे इसी तरह से बात करती है। ठीक है मम्मी, मैं सौम्या को समझाने की कोशिश करूंगा। उधर दीपेश और मंगल दुकान पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। विकास को दूसरे शहर में गए हुए बहुत दिन हो गए, आपने उसे वापस आने के लिए नहीं कहा? क्या करूँ दीपेश, उसकी इच्छा थी दूसरे शहर में नौकरी करने जाने की, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ खबर है?